पेश करें। On behalf of Interior Minister, I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. जो तहरीक के हक में वो आ में जवाब दे, जो मुखालिफत में वो नहीं में जवाब दे। आ वालों की तादाद ज़्यादा है, तहरीक मंजूर की जाती है जी। सेनेट ने मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने बिल पेश किया। अपोजिशन का बिल की मंजूरी पर शदीद एहतजाज और शोर शराबा। सहाफ़ियों का मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ प्रेस गैलरी से वॉकआउट। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, सोशल मीडिया पर दूसरों की इज्जत से खेलना दुरुस्त नहीं, मुस्बत तनकीद को वेलकम करेंगे। सहाफ़ियों का पीका एक्ट तरमीमी बिल से कोई ताल्लुक नहीं। शिबली फराज ने खुद कहा कि पीका कानून को मजीद बेहतर होना चाहिए। शिबली फराज ने अपनी तकरीर में पीका तरमीमी बिल की सपोर्ट की। ANP अरकान की पीका एक्ट की मुखालिफत, ऐवान से वॉकआउट। एमल वली ने कहा, पीका एक्ट के जरिए बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है, मीडिया से मुशावरत नहीं की गई। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत का मकसद कानून बराए इस्लाह नहीं, कानून बराए सजा है। बिल अपोजिशन को दबाने के लिए बनाया गया। मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज उनका हक है। कानून बराए इस्लाह नहीं है, कानून बराए सजा है। इस बिल का जो इंटेंट है वो बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी के खास फोकस बेसिकली वो है, और वो जर्नलिस्ट या वो लोग जिनका के ये पेशा है, उनके साथ तो हमने कोई मशवरा ही नहीं किया। वो अपने प्रोफेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं कर रहे, और उनका हक बनता है। सहाफ़ियों का मुतनाज़े पीका एक्ट की मंजूरी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। सहाफ़ियों की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इस्लामाबाद में सदर PFUJ अफजल भट्ट की ज़ेर सदारत एहतजाजी रैली। सहाफ़ियों की जंजीरें पहनकर एहतजाज में शिरकत। इस्लामाबाद पुलिस ने खारदार तारें लगाकर रास्ता रोक दिया। लाहौर में सेक्रेटरी PFUJ अरशद अंसारी की सदारत में एहतजाजी मुजाहरा। बड़ी तादाद में सहाफ़ी बरादरी की शिरकत। हुकूमत से मुतनाज़े पीका एक्ट वापस लेने का मुतालबा। मुजाहिरों में PUJ, PFUJ, PBA, एमन, प्रेस क्लब समेत तमाम सहाफ़ती तंजीमों की भरपूर शिरकत। नामवर सहाफ़ी आसमा शिराजी, मजहर अब्बास समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद और सिविल सोसाइटी भी शरीक। हमने डी चौक से तहरीक का आगाज़ कर दिया। नवाज शरीफ अपनी हुकूमत से फैसले पर नज़रसानी का कहें। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ अपनी अपनी जमातों का क़िबला दुरुस्त करें। सदर PFUJ अफजल भट्ट का खिताब, सहाफ़ियों से मुशावरत के बगैर कानून लाया गया। मुतनब्बे करता हूँ, सहाफ़ियों का गला ना दबाया जाए, किसी असम्बली को चलने नहीं देंगे। हम अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी की मुशावरत से आइंदा का लाए हमल तय करेंगे। सेक्रेटरी PFUJ अरशद अंसारी, मुल्तान, सखर, रहीम यार खान समेत दीगर शहरों में भी सहाफ़ियों ने मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। Digital economy and digital governance, the Digital Nation Pakistan Bill 2025, as reported by Standing Committee, be taken into consideration at once. अब मैं तहरीक को ऐवान के सामने रखता हूँ। जो तहरीक के हक में वो आ में जवाब दे, जो तहरीक के मुखालिफत में वो नहीं में जवाब दे। आ वालों की तादाद ज़्यादा है, तहरीक मंजूर की जाती है। अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद सेनेट इजलास में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूर। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। अपोजिशन इरकान का चेयरमैन डाइस के सामने शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का अपनी नशिस्त पर खड़े होकर एहतजाज। वज़ीर कानून की जानिब से कामरान मुर्तज़ा की तरामीम की मुखालफत। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, डिजिटल नेशन बिल सूबों में मुदाखलत है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल पढ़े बगैर बात करके चीज़ों को कहीं और लेकर जा रहे हैं। जब बिल कमेटी में आया तो अपोजिशन कहाँ थी? सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पीका तरमीमी बिल 2025 और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 तौसीक के लिए सदर को इरसाल। सदर मुमलिकत की तौसीक से बिल कानून बनकर नाफिजुल अमल हो जाएंगे।
हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए कोशिशें तेज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफ्द की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। असद कैसर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा और दीगर शरीक। 9 मई 26 नवंबर पर कमीशन बनाना हमारा मुतालबा है। कमीशन न बनाने पर हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म किए। डील न ढील। आइन और कानून के मुताबिक असीरों की रिहाई चाहते हैं। हुकूमत ने हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए। कोशिशें अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म। हुकूमत से मुज़ाकरात का अब कोई चांस नहीं। आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए तमाम जमातों से बात करने के लिए तैयार हैं। आइन को इस वक्त खतरा है। तमाम जमहूरी कुव्वतों को इकट्ठा होना होगा। सलमान अकरम राजा। हम लोग जमहूरियत की फलाह बहबूद के लिए, जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए यहाँ पे आए हैं। दोस्त आज काफ़ी वक्फे के बाद तशरीफ़ लाए थे और वो राब्ते जो कि दरमियान में रुके हुए थे वो आज बहाल हुए हैं। मैसेज भी किया उनके सेक्रेटरी टू लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को, जिनका जवाब यही आया कि लगता है कि वो शायद मीटिंग में ना आए। मैं तो यही तवक्को रखता था कि आज ऑपोजिशन के दोस्त तशरीफ़ लाएंगे। ये मुज़ाकराती कमेटी अभी इसी तरह रहेगी। मुज़ाकरात में ये नहीं होता कि शराइत पहले से रखी जाए। मेरे दरवाजे फिर भी खुले हैं। मुज़ाकरात ही एक वाहिद रास्ता है जिससे कि ये आगे मामला चल सकता है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी का चौथा इजलास पीटीआई का बायकॉट। स्पीकर का मुज़ाकराती कमेटी कायम रखने का ऐलान। कहते हैं कि अपोजिशन को पैगाम भिजवाया मगर कोई जवाब नहीं आया। उम्मीद थी पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी आएगी। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं करेंगे। मुज़ाकरात से पहले शराइत नहीं रखी जाती। मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। मुज़ाकरात से ही मामलात आगे बढ़ते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार ने कहा कानून और आइन के दायरे में रहकर बात होगी। उम्मीद है अपोजिशन स्पीकर से राबता करेगी। कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के चीज़ों का हल निकलता है ना, और मुज़ाकरात उस मदद करते हैं। उम्मीद करता हूँ अपोजिशन जो है वो वापस इस कमेटी में स्पीकर साहब को राब्ता करेगी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन हमने तो बड़े फरागदिली के साथ और ओपन हार्ट के साथ इनके साथ बैठे थे और फ़कत 2 मुतालिबात रखे थे और 7 दिन का टाइम भी दिया था कि 7 दिन में अगर कमीशन का अनाउंस हो जाता है तो फिर हम आगे जो नशिस्तें होगी उसमें हम बैठेंगे। बदकिस्मती है, हुकूमत से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। जुडिशल कमीशन बन जाता तो मुज़ाकरात आगे बढ़ते। सियासी जमातों के साथ राबते कर रहे हैं। हमारी बातचीत कहीं और नहीं हो रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। पीटीआई ने मुज़ाकराती अमल को खत्म कर दिया। स्पीकर से राबता करने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन है। ऑपोजिशन बात करती तो मामलात बेहतर हो जाते। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इरफान सदीकी की मीडिया टॉक। मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। अगर पीटीआई ने इनकार कर दिया तो मश्क ला हासिल होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ेगा। पीटीआई के मुतालबात पर बात हो सकती है। सेनेटर फैसल वावडा ने सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया। एफबीआर का 384 अरब रुपए हदफ पूरा नहीं हुआ, फिर भी गाड़ियां देने का फैसला किया गया। हमें कहा गया कि गाड़ियां खरीदने की मंजूरी काबीना ने दी है। 190 मिलियन पाउंड भी काबीना ने मंजूर किया, जिस पर जेल हो गई थी। ये पाकिस्तान की पहली चोरी है जो आज तक नहीं सुनी गई। वज़ीर दिफा पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, वो चोरी में मुलव्विस हैं। मामला वज़ीर खजाना का था, वज़ीर दिफा बीच में आ गए। फैसल वावडा का सेनेट में इजहार ख्याल। एफबीआर अपने बजट में से गाड़ियां खरीदेगा। ये गाड़ियां एफबीआर फील्ड स्टाफ की सलाहियत बेहतर बनाने के लिए हैं। गाड़ियों पर ट्रैकर लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने भी कई इजलासों के बाद मंजूरी दी। एफबीआर ने यकीन दहानी कराई है कि टैक्स हदफ हासिल किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़। पाक फौज के 2 जवान वतन पर कुर्बान।
ख्वारिज की क़िला अब्दुल्ला में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेक पोस्ट में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। ख्वारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चौकी की दीवार से टकरा दी। फायरिंग के तबादले में 2 खुदकुश बमबारों समेत 5 ख्वारिज जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 2 जवान जाम शहादत नोश कर गए। शोहदा में नाइक ताहिर खान और लांस नाइक ताहिर इकबाल शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का जानी खैल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 3 ख्वारिज जहन्नुम वासिल, 9 ख्वारिज जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का ख्वारिज की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। नाइक ताहिर खान और लांस नाइक ताहिर इकबाल की शहादत पर रंजो अलम का इजहार। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और मुकम्मल सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। अमेरिका का आला सतह का सरमायाकारों का वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। अमरीकी वफ़द के दौरा पाकिस्तान से 2 तरफ़ा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। अमरीकी वफ़द की क़यादत टेक्सास हेज फंड के मैनेजर और ट्रंप ख़ानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेंट्री बैच कर रहे हैं। नई अमरीकी हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही इन्वेस्टमेंट वफ़द का पाकिस्तान आना अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान हैरत अंगेज़ मुल्क है। यहाँ का माहौल अमरीकी सदर ट्रंप के लिए साजगार है। जेंट्री बैच की गुफ्तगू।